आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या करना है कि सॉल्व करना है ओनली, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं क्या करूँ कि इसके डिनोमिनेटर का मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो ये काफी हार्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं क्या करूंगा कि इसके जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं इसको पहले रेशनलाइज करूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिएगा कि ये क्या है कि यहाँ पे देखिए कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। ये कितने बार दिया है? 4 बार है, ठीक है। तो मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के मान ले रहा हूँ, ठीक ना। अब जहां जहां पे ये है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पे के रख दूंगा, बस वहां पे पुट कर दूंगा के, ए प्लस के, ये आ गया डिवाइडेड बाई ए माइनस के, प्लस उसके बाद a माइनस के डिवाइडेड बाई ए प्लस के, यही आ गया ना। तो अब देखना कि मैं क्या बोला था कि रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइज में मैं क्या करूंगा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके अपोजिट साइन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। नंबर तो सेम रहेंगे लेकिन इसके साइन क्या होंगे? अपोजिट होंगे ओनली, ठीक। तो मैं इधर कर रहा हूँ, देखिएगा इसमें क्या होगा, a प्लस के डिवाइडेड बाई ए माइनस के। इसके डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा कि इसके अपोजिट साइड से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसके बाद न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस अपोजिट साइड ना, यहाँ पे माइनस था तो a प्लस प्लस के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा, a प्लस के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्लस अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस है तो अब माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि a माइनस के डिवाइडेड बाई ए प्लस के, ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया, ठीक ना। तो ये देखो कि जिसमें 3 फार्मूले लगेंगे, फार्मूले कौन कौन से हैं यहाँ पे देखना कि इसके फार्मूले कौन कौन से हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। और दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। और थर्ड वाला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरे पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आ गया, ठीक ना। तो ये देखो कि ये ऊपर वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा है कि नहीं। मतलब मैं क्या करूंगा, जब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा कि नहीं। मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर प्लस 2a के, ये बी की जगह पे के है, ठीक ना। तो के हो गया। अब देखो कि प्लस, ये देखना कि ये क्या होगा, अभी ये प्लस छोड़ो, अभी ये क्या होगा, ये इसके जैसा है कि नहीं। मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो बस वैसे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आ गया। अब प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब कि उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है, के माइनस 2a के, ये होगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब देखो कि यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर में क्या है, ये डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, इसका मतलब कि जब एलसीएम लूंगा तो सेम ही आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यही आएगा ना एलसीएम इसका। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a के प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2a के। अब ये देखो कि ये +2a के और -2a के जब माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। मैं काट रहा हूँ
इसका मतलब क्या है कि ये माइनस हो जा रही है इसमें से, ठीक ना। अब देखो ये क्या है, दोनों सेम है, इसका मतलब कि 2a² हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये 2a² हो गया, ये देखो k² हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a² प्लस 2k² डिवाइडेड बाई ये क्या होगा a², ठीक, माइनस k², यही आएगा ना, इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, क्या होगा 2a² प्लस 2k² डिवाइडेड बाई a² माइनस k², ये आ गया ना, इज इक्वल टू। अब क्या होगा कि ये देखो कि मैं क्या माना था k की जगह पे, अब इसको पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पुट करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ही मैं k की जगह पे पुट करूंगा इसको, तो क्या होगा 2a² प्लस 2 k की जगह पे क्या होगा अंडर रूट में a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ये k की होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a² माइनस अंडर रूट में a² माइनस k², सॉरी k नहीं b² का होल स्क्वायर, ये हो गया ना पूरा, इन दोनों का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये 2a² प्लस ये क्या हो गया 2, ये देखो कि अंडर रूट में a² माइनस b² का होल स्क्वायर है ना, तो जब ये होल स्क्वायर है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जैसे ही हटा तो क्या बचा a² माइनस b², ये बचा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से भी क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, मतलब कि a² माइनस b², ये आ गया, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा देखना, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2a² प्लस 2a² माइनस 2b², ये आ गया ना, डिवाइडेड बाई, अब ये नीचे क्या होगा a² माइनस, ये देखो माइनस, तो अब ये ब्रैकेट से घटेगा तो ये माइनस a² होगा, और ये पहले से माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस b², ये आ गया ना, देखो a² से a², ये कट गया, नीचे क्या बचा प्लस b² बचा, ऊपर देखो क्या होगा, ऊपर ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, जैसे ही ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस 2b² डिवाइडेड बाई प्लस b², मतलब कि b², ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे मतलब कि यहाँ पे देखो कि ऊपर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको 2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचा 2a² माइनस b², ये बचा डिवाइडेड बाई b², देखो ये वाला आंसर तो यहाँ पे भी सही था, लेकिन जैसे मैं कॉमन था तो कॉमन में बाहर निकाला, कॉमन जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये देखो कि ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन देखो डी वाला, ऑप्शन डी क्या है इसके जैसा है कि नहीं, इसका मतलब कि ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन।